अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स लिखी हैं जो कि पेपर में आती हैं और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म। इनका मतलब होता है नेक्ड सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं। और दूसरी टर्म है एंजियोस्पर्म। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका सीड एनक्लोज्ड होता है इनके फ्रूट्स में। और उसके बाद है स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमीटोफाइट जनरेशन, यानी कि ऐसी जनरेशन जो कि डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करवाती हैं, तो ऐसी जनरेशन को स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है गेमीटोफाइट जनरेशन, यानी कि ये हैप्लॉइड होती है और ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम गेमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। नीचे मैंने हैप्लॉइड का भी लिखा हुआ है कि ये सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बार बार आता रहता है पेपर में, तो इसकी डेफिनेशन ये है द फिनोमिनन इन विच two different generation alternate with each other during life cycle of plants is known as alternation of generation। मैंने ये सारी पहले आपको टर्म समझाई हैं और हैप्लॉइड डिप्लॉइड में जो डिफरेंस है उसको भी मैंने डिस्कस किया है, तब जाके मैंने इस डेफिनेशन को क्लियर किया है। आई होप कि इसको आपको समझ आ गई होगी। और नीचे ये इनका वो लाइफ साइकिल है जिसकी यहाँ पे हमने बात की थी। तो जी इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास एक स्पोरोफाइट है, यानी जो कि डिप्लॉयड है। इसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसने मियोसिस का फिनोमेना वो परफॉर्म किया है और स्पोर्स बनाए हैं। तो स्पोर्स बने हैं जो कि हैप्लॉइड हैं। और फिर आगे से हमारे पास वो माइटोसिस हुई है और इसने गेमीटोफाइट जनरेशन बनाई है। गेमीटोफाइट जनरेशन ने आगे से माइटोसिस की है और हैप्लॉइड गैमेट्स की इसने फॉर्मेशन करवाई है, जो दोनों गैमेट्स फ्यूज़ करके हमें डिप्लॉयड एक जाइगोट बनाते हैं। अब जो हमारा जाइगोट है ये फिर से माइटोसिस करके स्पोरोफाइट जनरेशन बनाता है जो कि डिप्लॉयड होती है। ये सारा जो लाइफ साइकिल है इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया हुआ है हमें कि जो हम बात करें एंजियोस्पर्म की, इनका जो पेरेंट पार्ट होता है वो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। और ये जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इस जनरेशन में ये जितनी भी रिप्रोडक्शन होगी और हमने जो फ्रूट और ये एम्ब्रियो वगैरह प्रोड्यूस करवाना है वो सब, इसका जो मेन पार्ट है वो है फ्लावर। तो ये जो इसके कंपोनेंट है ना, ये होल यानी कि चक्कर की सूरत में हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे इनके पार्ट्स को। तो जो यहाँ पे 4 होल्स बताए गए हैं। तो हम ऊपर आते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ये तो हो गए इसकी वो रिप्रोडक्शन के पार्ट। अब आगे हम बात करते हैं इन जनरेशन्स की। तो जो हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ना, ये डोमिनेंट होती है, ये गालिब होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट होती है और साइज़ में इसका बिग साइज़ होता है। और ये जो है ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करवाती है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। हमने इसको डिस्कस किया है। ये जो यहाँ पे आपको साइकिल नज़र आ रहा है ये सब वही है। और जब ये स्पोर्स होते हैं ये डेवलप करते हैं तो ये गेमीटोफाइट बनाते हैं जो कि डिपेंड करती है हमारी स्पोरोफाइट जनरेशन पे। तो इसी तरह गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं और हमारे पास एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है ना ये माइटोसिस के अंदर गोज जाता है और ये हमें न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन देता है। तो अब हम वो जो हमने 4 स्टेप यानी 4 होल को हमने जो डिस्कस करना है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और जिनोशियम। तो ये जो कैलिक्स है ये कंसिस्ट करता है सेपल्स पे, कोरोला कंसिस्ट करता है पेटल्स पे, एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है और ये जो जिनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो यहाँ पे हमने पहले कैलिक्स और कोरोला को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कैलिक्स है ना ये ग्रीन होता है कलर में और ये लीफलेट होते हैं जो हमारे फ्लावर के, तो वो ये सेपल कहलाते हैं। और ये प्रोटेक्ट करता है
द होल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। और बात करते हैं हम कोरोला की, तो ये कलर देता है और इनके ऊपर डिफरेंट कलर होते हैं जो फूलों की पत्तियों पे, जिनकी वजह से बीज, बर्ड्स और दूसरे इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट करते हैं कि ताकि इसमें पोलिनेशन हो जाए। कैलक्स और कोरोला बहुत इजी है और इनमें डिफरेंस भी आता है, इसी वजह से मैंने इनको डिफरेंस की फॉर्म में किया है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये स्टेप है एंड्रोइशियम। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये जो है ना ये कंसिस्ट करता है स्टेमन पे। अब स्टेमन हमारे पास होता क्या है, ये आपको फ्लावर, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये जो रेड कलर से ये गोल सा बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर कहते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक हमारे पास एक फिलामेंट है, इसको हम फिलामेंट कहेंगे। और एंथर और फिलामेंट कलेक्टिवली कहलाते हैं स्टेमन्स। ये स्पर्म सेल जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पोलन ग्रेन के इनसाइड पैक होते हैं। इनके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और यही फिर आगे से हमें वो पोलन्स देते हैं और फिर वो पोलिनेशन का फिनोमेना होता है। तो हमने इनको भी डिस्कस कर लिया। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो है इनके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। ये कैसे बनता है कि इनके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है। ये जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करता है और हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस देता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस देता है। तो जिनमें से जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना वो माइटोसिस करता है और 2 स्पर्म्स देता है। तो अब हमारे पास माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन से क्या हमारे पास है ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स। अब ये जो है ये मेल गमीटोफाइट जनरेशन है प्लांट की। नेक्स्ट हम इसकी जीनोइशियम को डिस्कस करेंगे, ये जो है कंसिस्ट करती है कॉर्पल पे। अब जो कॉर्पल है उसके आगे से 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो स्टिग्मा है ना ये साइट प्रोवाइड करता है फॉर पोलिनेशन, और आगे ये जो स्टाइल है और ओवरी है, ये जो स्टाइल है ना ये कनेक्शन हमें देता है स्टिग्मा और ओवरी के दरमियान। और जो ओवरी है इसके अंदर फीमेल एग की प्रोडक्शन होनी होती है। यहाँ पे मैंने आपको ज़रा सरसरी सा व्यू दिखाया है ये कार्पल का, यानी जीनोइशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो ये जो सबसे आउटर है ना इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, और ये लंबी सी आपको पाइप टाइप शेप नज़र आ रही है इसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये जो गोल है राउंड शेप में बना हुआ है इसको ओवरी कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल है जिसके अंदर आगे से एग सेल की फॉर्मेशन होना होती है। तो हम इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस भी लिख दिया है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी का। हम आगे बुक की तरफ आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा के बारे में बताया है और ओव्यूल के बारे में भी बताया है। जो ईच ओव्यूल है ना इसके अंदर हैप्लाइड मैक्रोस्पोर होता है। अब माइक्रो और मैक्रोस्पोर में डिफरेंस है क्योंकि इन्होंने जिस चीज़ों की प्रोडक्शन करवानी है वो भी डिफरेंट है और ये फिनोमेना भी डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। ये जो है ये मियोसिस का फिनोमेना परफॉर्म करता है। और ये जो मैक्रोस्पोर है ना ये जर्मिनेट करता है और फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन की फॉर्मेशन कराता है। अब जो इसका मैक्रोस्पोर बना है ये इसने माइटोसिस किया और एग सेल की प्रोडक्शन करवाई है और इसके साथ साथ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर भी बने हैं। तो जो हमारा एग सेल है वो इन स्ट्रक्चर बनाता है और इन स्ट्रक्चर की ही फॉर्मेशन को हम आगे उसका नाम देते हैं फीमेल गमीटोफाइट का। ये है हमारे पास जी 2 पोलर न्यूक्लियस हैं जो कि हैप्लाइड है और हमारे पास ये एग सेल बने हैं इन द ओव्यूल और ये भी हैप्लॉइड है। नेक्स्ट हमारे पास आगे इसका फिनोमेना है जो कि सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बुक पे हमारे पास उसकी डेफिनेशन दी है पोलिनेशन की। तो जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करता है प्लांट की स्टिग्मा में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन, क्योंकि स्टिग्मा पे ही पोलन ग्रेन जो होता है वो लैंड करता है। और ये जो हमारे पास स्टिग्मा है ना ये पोलन ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करती है जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स होती हैं। और आगे से जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये स्टाइल के थ्रू
ये थी हमारे पास जी स्टाइल। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस स्टाइल के थ्रू गई है, ओव्यूल में एंटर हुई है और आगे से ये बर्स्ट हो गया है हमारे पास ओव्यूल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ओव्यूल था, ये बर्स्ट हो गया और इसने रिलीज़ कर दिए हैं जी अपने स्पर्म। आगे जो स्पर्म थे वो एंटर हुए फीमेल गैमेटोफाइट में, और जो हमारे पास वन न्यूक्लियस था उसने फ्यूजन किया एग के साथ और डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया। अब जो दूसरे थे स्पर्म, उन्होंने भी फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ डिप्लॉयड थे, ये जो न्यूक्लियस जिसके साथ इसने फ्यूज़ किया और ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दिया। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब ये जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है ना, इसने एंडोस्पर्म, इसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो आगे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है डबल फर्टिलाइजेशन की। आगे ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व टू फ्यूजन आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कौन सी टू फ्यूजन्स हुई हैं? एक वो हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बना, दूसरा जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना। तो इन दोनों फ्यूजन को कहते हैं हम डिप्लॉयड डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको हम, क्योंकि एक में हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है और दूसरे में डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहा है। तो आगे से जो हमारा जाइगोट है ना, वो डेवलप करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो फॉर्मेशन करवाते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू की। अब ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ना, ब्रैकेट में मैंने इनका फंक्शन लिखा है, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करते हैं। और जो इनका ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हुआ और ओवरी फर्दर फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो जब इनका जो सीड मैच्योर हो जाता है तो ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, यानी कि ये मुंतशिर हो जाता है और जो एम्ब्रियो है वो न्यू प्लांट में आगे फर्दर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका वो सारा फिनोमिना लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ओव्यूल बर्स्ट किया, स्पर्म रिलीज़ हुए, उसने आगे से एग सेल और पोलर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कराई। अब यहाँ पे इसके एंथर और फिलामेंट वगैरह बना है। और आगे यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन है ये एंटर हुआ है स्टाइल के थ्रू और इसने अपनी पोलन ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट करवाया है। तो यहाँ पे इसने एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करवाई है और ये साथ में इसके इंटीग्यूमेंट बन गया है और ये इंटीग्यूमेंट आगे सीड में वो हुआ है, कन्वर्ट हुआ है और ये यहाँ पे ये होल इसने फ्लोर का हमें स्ट्रक्चर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।